साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है। और अगर उस खतरे से आप अपने को और अपने परिवार वालों को बचाना चाहते हैं तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। सबसे पहले बात एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में फंसती दिख रही है। ऑडिट कमेटी के मुताबिक दूसरी लहर में जब देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी, तब दिल्ली सरकार ने केंद्र से जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है कि दिल्ली को जब सिर्फ करीब 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार ने 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली में ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई थी, जो कि गुजरात से जो जरूरत से 4 गुना ज्यादा थी, और इसी वजह से कोरोना से प्रभावित 12 राज्य, जिसमें कई राज्य थे, उनमें ऑक्सीजन की कमी हुई, वहां पर सप्लाई में बाधा आई। एहतशाम खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, जो ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट में क्या बातें कही हैं? देखिए, उसमें सबसे मुख्य बात यही कही गई है, और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी है जिसमें एक्सपर्ट्स हैं और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सारे बड़े अधिकारी भी हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने जो अपना फॉर्मूला लगा के देखा है कि किस राज्य को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस दौरान 25 अप्रैल से लेकर 10 मई, जिस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, सभी राज्य ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली ने जो अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रखी, वो लगभग 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना की मांग उन्होंने रखी। लेकिन जो ऑडिट कमेटी है उसने जो अपना मूल्यांकन किया है, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस वक्त दिल्ली सरकार को सिर्फ 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना ज़रूरत थी, जो कि अस्पतालों में मरीज जो भर्ती थे उनको दिया जाना था। लेकिन ये 4 गुना बढ़ाकर डिमांड रखी गई, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव की कोशिश की और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना सप्लाई किया जाए, और ये प्रेशर केंद्र सरकार के ऊपर आई, जिसकी वजह से जो दूसरे राज्य थे जहां पे ऑक्सीजन भेजना था, वहां भी जरूरत थी, वहां ना भेजकर दिल्ली में भेजना पड़ा 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना, जबकि यहां पर जो जरूरत थी, ये एक्सपर्ट कमेटी का कहना है, जो सब कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस वक्त 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जो दिल्ली में जरूरत थी ऑक्सीजन की, वो सिर्फ 300 मैट्रिक टन की थी। और चूंकि बढ़ा चढ़ाकर यहां मांग रखी गई, उससे काफी मैनेजमेंट में ऑक्सीजन के दिक्कतें आई। जी एहतशाम, क्या अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी कोई दलील दी गई? क्योंकि वो कई बार फॉर्मूले को लेकर सवाल उठा रहे थे। वो फॉर्मूला आखिरकार और जगहों पर, क्योंकि एक नेशनल रिपोर्ट भी सौंपी जानी थी 12 सदस्यों की जो कमेटी बनी हुई थी, वो कब तक जाएगी? और राज्यों ने किस तरीके से फॉर्मूला तय किया और ऑक्सीजन की डिमांड की, और केजरीवाल सरकार ने किस तरीके से फॉर्मूला तय किया और ऑक्सीजन की डिमांड की थी? देखिए, 2 कमेटी बनी थी। एक तो नेशनल टास्क फोर्स थी, जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, और हमें उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि दूसरे राज्यों में जो आकलन किया गया है ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का, वो किस फॉर्मूले के तहत किया गया है, तो वो अभी हमें नहीं पता है। वो रिपोर्ट अभी नहीं आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो 30 जून को होनी है, काफ़ी वक्त है उसमें। यहाँ पर जो अभी रिपोर्ट आई है सब कमेटी की, जो सिर्फ दिल्ली के लिए बनाई गई थी, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर डिमांड रखी। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार का क्या तर्क होगा। ये बातें उस वक्त भी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि ये कमेटी बनाई जाए, जो कि ऑडिट करे कि वाकई में किस अस्पताल को, किस राज्य को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उस वक्त 2 तरह के फॉर्मूले आए थे। एक फॉर्मूला जो केंद्र सरकार ने बनाया था, जिसमें यह देखा गया था कि जो नॉन आईसीयू बेड्स हैं, यानी कि आईसीयू से बाहर के जो बेड्स
पूरे टोटल नंबर ऑफ बेड्स जो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में हैं उससे जो 50% आधे जो बेड हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से इसको आधार मानकर ही ऑक्सीजन की डिमांड का एक आकलन किया गया था, जिस फॉर्मूले के तहत अभी रिपोर्ट आई है। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना है, उनके वकीलों ने उस वक्त भी कोर्ट में कही थी कि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी बेड्स हैं उन सब में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सारे बेड्स में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर जो लोग घरों में हैं या छोटे मोटे क्लिनिक्स में भी बहुत सारे इलाज हो रहे थे, वहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका जो आकलन है, जो तरीका था दिल्ली सरकार का, वो अलग था। अभी उस तरीके से आकलन नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो केंद्र सरकार का जो फॉर्मूला था, जिस आधार पे ये रिपोर्ट बनाई गई है, वो कितना सही था, दिल्ली सरकार की क्या तर्क है, तो ये 30 जून को हमें पता चल पाएगा। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी के संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर क्या आरोप लगाए, जरा वो भी सुन लीजिए। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा, उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस।
ऑक्सीजन संकट पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बहाने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि ऑक्सीजन की मांग जितनी थी, एक रिपोर्ट तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दी जा रही है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा, थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियस से, और मैं कहना चाहता हूं कि ये सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी, और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर? ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर रखा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है
अपने हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाती है और फिर कहती है ये अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने पर शुरू हो जाती है। ये वस्तुतः अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने अप्रैल में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के कारण, केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट के कारण अपने लोग खोए। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोज झगड़ती रहती है किसी ना किसी से, झूठे चीजों पर झगड़ती रहती है। इसको किसी काम पे लगाइए, इसे कोई ढंग का काम दीजिए, नहीं तो ये ऐसी झगड़े करती रहेगी, झूठ बोल के झगड़े करती रहेगी। थैंक यू। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी जो कोर्ट की तरफ से बनाई गई उसकी अंतरिम रिपोर्ट अभी आई है और उसमें इस बात को कहा गया है कि ऑक्सीजन जो है वो 4 गुना ज्यादा दिल्ली में डिमांड की गई, जितनी आवश्यकता थी करीब 300 मैट्रिक टन की, और उससे 4 गुने दाम पर ऑक्सीजन की डिमांड दिल्ली की तरफ से की गई, जिसकी वजह से अन्य राज्यों में जहां वाकई जरूरत थी ऑक्सीजन की वो कमी हुई। उसके जवाब में मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन पर जिस रिपोर्ट का जिक्र आप कर रहे हैं वो रिपोर्ट ही नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने आई नहीं है। और मनीष सिसोदिया का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी दिखा दे और बता दे कि आखिरकार ये रिपोर्ट है तो है कहां। तो अब कई ट्वीट भी देखिए इसमें सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लेते हुए थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था और लिखा था कि ऑक्सीजन की मांग जितनी थी उससे 4 गुना ज्यादा की और बाकी राज्यों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, उनको कमी पड़ी। शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेताओं ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोला और कई बयान सामने आए। रिपोर्ट आई है ये बहुत भयानक है। सफेद झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रोज टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर 4 गुना ज्यादा झूठी डिमांड केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने बताई। कोर्ट को झूठ बोला, जनता को झूठ बोला, टीवी में विज्ञापनों पे झूठ बोला और उसके कारण 12 राज्यों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लोगों की मौतें हुई और दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई। यह आपराधिक लापरवाही और हत्या का मामला नहीं है तो क्या है इसके अलावा। एहतशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। एहतशाम, मनीष सिसोदिया सामने आए और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। देखिए, इसके लिए हमें 30 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। उस वक्त कोर्ट के सामने ये रखा जाएगा कि ये रिपोर्ट है या नहीं है और फिर कोर्ट ये देखेगा कि उसे सार्वजनिक करना है या नहीं करना है। अभी तक जो ये रिपोर्ट सभी जगह घूम रही है वो सूत्रों के हवाले से ही ये खबर आई है और बताया गया है कि ये रिपोर्ट है, जो कि विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों के पास भी है, उसमें इंटरिम रिपोर्ट कहा गया है। लेकिन ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है ये बात तो अब कोर्ट के सामने ही पता चलेगा। फिलहाल दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है, जो कि केंद्र सरकार का जो स्टैंड था उसी को वो दोहरा रही है कि इतनी ज़रूरत नहीं थी ऑक्सीजन की, एक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की केजरीवाल ने और वो इस रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी हमने थोड़ी देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुना। उनका कहना है कि साफ तौर पर कि रिपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि जो सदस्य हैं उन्होंने साइन पूरी अभी की नहीं है उस रिपोर्ट में। हालांकि ये रिपोर्ट जो सामने है उसे इंटरिम
सुप्रीम रिपोर्ट कहा जा रहा है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है कुछ सदस्यों ने दस्तखत नहीं किए हों। बहरहाल हो सकता है कि यही फाइनल रिपोर्ट बने, हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव हो, लेकिन जो भी रिपोर्ट आएगी अब वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी और उस दिन 30 जून को ये साफ होगा कि क्या एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही थी या दिल्ली सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर ये ऑक्सीजन की डिमांड रखी, या फिर जो फॉर्मूला अपनाया गया है, जो कैलकुलेशन किया गया है, उसमें कुछ मतभेद है। ये सारी चीजें 30 जून को सामने आएंगी। अभी दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। रहिए जरा आप साथ। दिल्ली सरकार की तरफ से जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगे जाने की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक्सपर्ट पैनल ने यह बताया है कि दिल्ली के अंदर सेकेंड वेव के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल था। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। दिल्ली के अंदर अधिकांश लोगों की मौत अस्पताल में अस्पताल के बाद ऑक्सीजन न होने की वजह से हुई। उस समय अरविंद केजरीवाल जी, कई विधायक और कार्यकर्ता लगातार अपने घरों से ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे थे और सप्लाई कर रहे थे। दिल्ली पुलिस को तुरंत इसके अंदर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और वो कोई भी व्यक्ति इस कालाबाजारी में इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या विधायक हो। दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन डिमांड के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। नकवी जी, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का काफी हंगामा हुआ था। अब ऑक्सीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है ऑक्सीजन ऑडिट की, उसमें आया है कि जितनी डिमांड थी उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई। देखिए, इस पैंडेमिक पीरियड में भी कुछ लोग पैनिक और पाखंड की प्रयोगशाला बन गए और जिस समय की लोगों को मदद की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भरपूर मदद कर रही थी, उस समय भी पैनिक पैदा करना, पाखंड करना, ये कुछ लोगों ने किया और एक के बाद एक वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय अगर आप संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का किस्सा मत गढ़िए, लेकिन ऐसा लोगों ने किया और अब आज उनकी ये सारी की सारी जो घपलेबाजी थी वो सामने आ रही है। तो क्या लगता है ये जानबूझकर हंगामा किया गया, पैनिक क्रिएट किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि डिमांड कम थी और उससे 4 गुना ज्यादा मांगा गया? जानबूझ करके माहौल को खराब करना, जानबूझ करके भय और भ्रम का माहौल पैदा करना, आशंकाओं का और अफवाहों का माहौल खड़ा करना, ये कोशिश थी तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए। तो देखिए, अपने जो नाकामियां हैं उस पर किस तरह से जो है वो पर्दा डालो, वो कोशिश है। और नाकामियों पे अपने पर्दा डालने के लिए जो लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम हो रहा है उस पर पलीता लगाया गया। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर एक ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने जांच में पाया कि अरविंद केजरीवाल ने 25 अप्रैल से 10 मई के पीक के दौरान दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना से बढ़ाकर 4 गुना ज्यादा दिखाया है। जरूरत करीब 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की थी और दावा 1140 मैट्रिक टन का किया गया, जिसका असर 12 सबसे ज्यादा केस वाले राज्यों की सप्लाई पर पड़ा। वहीं पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर दिखाने के लिए देश से माफी मांगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब 30 जून को तस्वीर साफ होगी जब फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए साथ।